Good afternoon. Yes. Very good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir. So after long time, वापिस दिवाली हम लोग आज वेबिनार के लिए मिले हैं। तो सर आज का जो टॉपिक है वो अभी का सबसे पॉपुलर टॉपिक बोल सकते हैं कि रिसेंटली गूगल का भी एक आपको नोटिफिकेशन आया होगा कि उनके कितने मिलियन जो डेटा थे वो ब्रीच हुए थे। तो उसी बेस पे अभी रिसेंटली सर मैक्सिमम बैंक के अपना डोमेन माइग्रेट कर रही है। मैक्सिमम बैंक के अभी लास्ट हमारा जो वेबिनार हुआ था तब हमने डिस्कशन भी किया था कि रिसेंटली O365 करके जो सॉल्यूशन है उनका और नायरा पेट्रोलियम करके जो है इंडिया की मतलब नायरा पेट्रोलियम इंडिया, वो दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था जिसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम आया था, सीधा बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ था। तो वही पॉइंट पे आज वापिस और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो पहले तो हमें रिस्पॉन्स क्या करना चाहिए और ऐसे डेटा ब्रीचेस हम लोग कौन सी एडवाइजरी अलर्ट है जिससे हम लोग खुद को बचा सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकते हैं। और ये जो हमारा सर आज का जो वेबिनार है इट्स अ गोल्डन आवर्स कि इस वेबिनार के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे तो क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ अभी भी इम्प्लीमेंटेड नहीं आरबीआई की एडवाइजरी अलर्ट जो बेसिक है आरबीआई की हिसाब से, तो हमें वो भी सर वहाँ पे चेक करना चाहिए कि और उसको रिव्यू भी करना चाहिए। बहुत सारी बैंकों ने 2018, 19, 20 में इम्प्लीमेंट किया होगा बट टिल डेट उन्होंने वापस रिव्यू नहीं किया है कि ये हमने इम्प्लीमेंट किया था तो स्टिल इट्स वर्किंग और नॉट वर्किंग। तो वो भी है। तो पहले तो हम लोग आज 4 टॉपिक जो है उस पे हम लोग मैक्सिमम आज फोकस करेंगे। फर्स्ट वन इज हाउ टू रिस्पॉन्ड विद इन फर्स्ट 60 मिनट्स कि अगर हमें पता चलता है कि डेटा ब्रीच हुआ है तो हमें पहले क्या करना चाहिए। सेकंड इज व्हाट इज रेगुलेटरी एडवाइजरी एंड कंप्लायंस स्टेप्स टू फॉलो। तो बहुत सारी एडवाइजरी अलर्ट्स हम लोग ने अभी तक वी हैव रिसीव्ड मैनी एडवाइजरी अलर्ट्स फ्रॉम द आरबीआई but still we have a glitches or something like non-compliance advisory alert or maybe a policy of the organization। तो उसकी वजह से अभी भी आपने पूरा इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो हमें वो भी काम करना है। थर्ड पॉइंट इज अ डार्क वेब मॉनिटरिंग इंटीग्रेशन विद द SOC। So maximum bank subscribe the dark web monitoring tool for their organization to detect the any rug application, any phishing websites, compromised data of the organization or maybe a client. So as a banker, sir, you are doing the internet banking service with your client, your customer. तो अगर इंटरनेट बैंकिंग है उनका यूजर नेम पासवर्ड अगर हैकर के पास आता है तो वो भी आपके लिए कॉन्फिडेंशियल और क्रिटिकल है। और क्रिटिकल वो लेवल पे है तो हमें तुरंत रिस्पॉन्ड करना ही है। सो पहले तो डार्क वेब मॉनिटरिंग में इंटीग्रेशन करना है। देन वी हैव टू इंटीग्रेट विद द रियल टाइम अलर्ट, इट मींस विद SOC। वो एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। एंड देन हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे वो है कि रेपुटेशन भी इतनी ही जरूरी है और बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आईटी टीम या साइबर सिक्योरिटी टीम है, उन्हीं का ही एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे।
So I will share my screen. So हम लोग किसी को वेट नहीं कर रहे ना टीम कि good to go. Yes, my screen is visible. Yes, sir. Okay, okay. Sir. Yes, Thank yes, you. yes. यस, तो सर हमारा जो आज जो टॉपिक है वो ईमेल डेटा ब्रीच का ही है और उसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो सर पहले अपने शुरुआत करते हैं एक बेसिक टॉपिक से कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं बीएफएसआई की बात अकेले नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सारे सेक्टर में दिस इज कॉमन कि कोई भी एक एम्प्लॉय है, उनका मेल बॉक्स है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि उनका क्रेडेंशियल है वो लीक है या शेयर्ड है, या आप समझ लीजिए कि उन्होंने कहीं एक्सेस किया था कोई सिस्टम में बट उन्होंने लॉग आउट करना भूल गए और कोई एक्सेस कर रहा है। तो सबसे पहले हैकर क्या करेगा या जो भी अटैकर होगा क्या करेगा, वो है ना ऑटो फॉरवर्डिंग रूल बनाएगा कि अगर जो ऑनर है, ऑनर ऑफ द ईमेल, उन्होंने अगर पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया, उन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दिया, बहुत कुछ मतलब रोल वगैरह ऐसे सो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। सो हम क्या करेंगे, कैसे हम बचाएंगे खुद को कि कैसे हमारे पास डेटा आएगा। तो हैकर क्या करेगा, ऑटो फॉरवर्डिंग रूल बना देगा। आई थिंक सो इन 2000 हेलो, यस। सो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या हैकर क्या कर सकता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले अगर किसी के पास वो एक्सेस आता है तो पहले वो क्या करेंगे, हैकर सेटअप द हिडन ऑटो फॉरवर्डिंग रूल। उससे क्या होगा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हमारा यूजर पासवर्ड वो ऑटो फॉरवर्डिंग करेंगे। हमें जो भी चेंजेस करेंगे आप अपने इसमें मेल में, इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो ऑटो फॉरवर्डिंग वो हैकर के पास चले जाएंगे। यस, सो हैकर के पास चले जाएंगे, मतलब कि अब उनको ईमेल एक्सेस की जरूरत नहीं है। हम लोग किसी से भी कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर शेयरिंग समथिंग और वी आर कम्युनिकेशन समथिंग, तो भी उनको तो सब कुछ जा रहा है। तो हैकर को अब क्रेडेंशियल की जरूरत ही नहीं है, उनको ब्लैकमेल करना है या उनको कुछ भी करना है तो वो डेटा वहां से वो चुराएंगे कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय एंड एक्सटर्नल और मे बी इंटरनल। तो ये एक ब्रीच सिनारियो में बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा अगर होता है तो हम क्या करेंगे। अब सर ये इसमें रिस्क क्या है वो हम लोग बात करते हैं पहले, कि जैसे ऑटो फॉरवर्डिंग रूल किसी ने बना दिया और ईच एंड एवरी ईमेल जो कॉन्फिडेंशियल है वो साइलेंटली किसके पास जाएगा, हैकर के पास जाएगा। हैकर का एक्सटर्नल जो भी ईमेल उन्होंने सेट किया होगा वो मेल पे इनबॉक्स में वो चला जाएगा। एंड मे बी हैकर क्या करेगा, वो सारे जितने भी कम्युनिकेशन है वो डार्क वेब में वहां पे कहीं ना कहीं वो पब्लिश करेगा, ड्रॉप करेगा कि मेरे पास ये है डेटा, इफ यू रिक्वायर्ड देन प्लीज परचेज फ्रॉम दिस। तो वो होता है। बट ये सिनारियो में आपको लग रहा है कि आपका एंटीवायरस या आपका कुछ सिस्टम कुछ भी अलर्ट देगा आपको? वो एंटीवायरस तो उसका पहले तो एंटीवायरस उसको वो जो ऑटो फॉरवर्डिंग का रूल क्रिएट करने नहीं देंगे शायद, उसमें जो एप्लीकेशन वो एंटीवायरस में ब्लॉक हो जाता है। ऐसी कुछ पॉलिसी अपन डिजाइन करके रखी होंगी तो फायरवॉल में और एंटीवायरस में। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर ऑटो
रूल वो हाँ, कैसे ऑटो क्रिएट करते फॉरवर्डिंग हैं सर हम जो रूल समझेंगे। है, हाँ सर, ऑटो फॉरवर्डिंग जो रूल है ना सर, वो आप आई थिंक सो सर ऑल आर यूजिंग वेब बेस्ड ईमेल एड्रेस सर। आप सब लोग जैसे जोहो यूज कर रहे हैं, जीमेल यूज कर रहे हैं, मतलब जी शूट यूज कर रहे हैं, O365 यूज कर रहे हैं, या और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है जो आप ईमेल एज अ ईमेल अपना प्रोफेशनल ईमेल यूज कर रहे होगे। तो सर मैक्सिमम पर्सन आर यूजिंग वेब बेस्ड ईमेल। तो वेब बेस्ड ईमेल में एंटीवायरस में कुछ भी डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एंटीवायरस है आपके यहाँ जो प्रोसेस हो रही है, आपके यहाँ जो अटैचमेंट आप लोग डाउनलोड करके रखते हैं या कोई भी एग्जीक्यूशन करते हैं ना, हम लोग वहां पे करते हैं। तो क्या होगा सर कि एंटीवायरस की जो अलर्ट है वो वहां पे नहीं आएगी पहले तो सर। सेकंड इज ए सर नो सिस्टम लॉग ट्रिगर्ड, कि आपके सिस्टम में भी ये लॉग में नहीं आएगा, मतलब सॉक में भी ये नहीं आएगा अगर किसी ने ऑटो फॉरवर्डिंग रूल अगर कर दिया है तो। बट कब आएगा? इफ यू इनेबल्ड योर ईमेल सॉल्यूशन विद द सॉक सॉल्यूशन, कि अगर हमारे ईमेल के अंदर कोई भी रूल या पॉलिसी में ऐड अपडेट डिलीट कुछ भी होता है तो हमें अलर्ट आनी चाहिए कि यू हैव मतलब योर वन ऑफ द यूजर एडेड ऑटो फॉरवर्डिंग रूल या अपडेट ऑटो फॉरवर्डिंग रूल, ऐसा कुछ होगा तब जाके आपको पता चलेगा सर। अदरवाइज आई थिंक सो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि एंटीवायरस के डिटेक्शन में नहीं आएगा, ना सिस्टम के लॉग में आएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा सर। तो रवि सर, अपने, हाँ सर, एक छोटा सा क्वेरी था, पूछूं मैं? यस सर। यहाँ मेल डोमेन लेवल पे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट गेटवे लेवल, ईमेल गेटवे लेवल, वहाँ पे फॉरवर्डिंग के लिए हम लोग ऐसा रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हार्ड नहीं, जो कि यूजर कैन फॉरवर्ड देयर मेल विद इन डोमेन ओनली, दे कैनॉट फॉरवर्ड दैट मेल्स टू आउटसाइड द डोमेन, मतलब जीमेल, याहू, किसी भी डोमेन पे दे कैन नॉट कॉन्फ़िगर द रूल। एग्री सर, 100% एग्री। अभी सर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो अपना सुपर जो एडमिन है, मैं उसकी सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ सर, अभी रिसेंटली जो भी बात मेरी चल रही है। बट आपने जो बोला, यस दैट इज पॉसिबल। वो आपकी आवाज कट हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका। ठीक है सर, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, एक ही मिनट सर। Yes, sir. Now my voice is clear, sir. Better. यस Yes, sir. बेटर है। Yes. Yes, sir. So, sir, हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात ऐसी थी कि सर आपने जो बताया, यस इट्स अ बेस्ट रूल, कि एज अ एडमिन आपने अगर आपके यूजर को, अगर यूजर का ईमेल है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और अगर हैकर इफ दे रिक्वायर्ड टू दिस टाइप ऑफ रूल की ऑटो फॉरवर्डिंग रूल मैं बना देता हूँ, जिससे भले वो पासवर्ड चेंज कर दे, कुछ भी कर दे, मेल मेरे पास आते रहेंगे, बराबर है। पर आपने जो बोला सर एकदम सही रूल बताया कि एज अ सुपर एडमिन सर, अगर आप है सुपर एडमिन का आपके पास एक्सेस, तो आपको ये रूल बनाना ही चाहिए। जैसे हमारे जो यूजर है, अगर वो बाय मिस्टेकली भी अगर उनका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं सर। अब सर बात हम लोग करते हैं कि अगर हमारा जो ईमेल है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, तो हम लोग कैसे उनको पहले तो बचा सकते खुद को सर। तो खुद को बचाने के लिए सर पहली बात है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए सर। एडिशनल वेरिफिकेशन आना चाहिए सर। तो एडिशनल वेरिफिकेशन यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो मैक्सिमम बैंकों ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया हुआ है, बट सम ऑफ द बैंक्स दे आर यूजिंग अ कॉमन ईमेल सर।
वो क्या करते हैं कि हमारा एक जनरिक है, info@, वाला मेरा मेल है, वो सब लोग हम यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वहां पे इनेबल नहीं करते, कि जब हमारे यूजर को अगर एक्सेस करना है तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। उस वजह से उन्होंने वहां पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं इनेबल किया है। सो एज अ प्रिवेंटिंग एक्शंस, हमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वी नेवर डिसेबल, हमें डिसेबल नहीं करना चाहिए। सेकंड इज कंटिन्यू ईमेल मॉनिटरिंग होना चाहिए। सो रिसेंटली अभी हमने एक डिटेक्शन किया था कि अनयूजुअल लॉगिन एक्टिविटी हमें मिली थी। सर वहां पे ऐसा था कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ईमेल वगैरह एक्सेस है, तो जैसे ईमेल का एक्सेस, फायरवॉल का एक्सेस, अगर समवन इज लॉग्ड इन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, मतलब इंडिया बाहर से अगर हो रहा है, तो आप अगर कंटिन्यू ईमेल मॉनिटरिंग में आपने ऐड किया है आपका सॉल्यूशन, तो वहां पे आपको डिटेक्शन आएगा। तो ये एक आपको यूज केस यहाँ पे ऐड करना चाहिए कि कंटिन्यू ईमेल मॉनिटरिंग आपका होना चाहिए। देन आपको कंबाइंड ऑफ कंट्रोल्स, कि हमने 2021 में बहुत सारे कंट्रोल्स दिए हुए थे, इवन द लुक लाइक डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन है, कंट्री ब्लॉकिंग होना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो वो हमें सारे कंट्रोल्स जो आरबीआई ने एडवाइजरी में भी बताया, अलर्ट में भी बताया, कौन सा ईमेल अटैचमेंट में आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, कैसे एक्सटेंशन ईमेल के अटैचमेंट में होना चाहिए। सो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन आवर सॉल्यूशन। देन जो हमारा क्रेडेंशियल्स है, वो अभी हमने देखा है कि बहुत सारी बैंकों में ऐसा एक प्रैक्टिस है कि ब्राउजर में वो सेव कर लेते, जो ब्राउजर में, तो वहां पे सर एज अ आईटी ऑफिसर, एज अ सीसो, एज अ एडमिन, सर क्रिएट वन पॉलिसी, एंड दैट पॉलिसी इज लाइक कि नो वन कैन सेव द पासवर्ड इन ब्राउजर। वो अगर आपके यहाँ एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है तो यू कैन क्रिएट रूल लाइक दिस, कि कोई भी अगर आपने तो अवेयर किया, आपने पॉलिसी भी बनाई, आपने बहुत सारे लोगों को समझाया, बट स्टिल दिस हैपनिंग, तो क्या करेंगे हम लोग, वहां पे हम लोग करेंगे कि आप एक्टिव डायरेक्टरी से, अगर नेटवर्क के अंदर है सारे सिस्टम जहां पे ये हो रहा है, सो यू कैन क्रिएट रूल। तो हमें वो भी करना चाहिए, जैसे हमारा अगर ईमेल सिस्टम या कुछ भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो वी कैन प्रोटेक्ट। अब सर बात करते हैं कि ईमेल एन्क्रिप्शन की बात। तो पहले तो डेटा कॉन्फिडेंशियली बहुत जरूरी है नाउअडे। सो थिंग इज कि इफ योर डेटा इज कॉन्फिडेंशियल, देन इट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, या वैलिडिटी के साथ होना चाहिए कि कितने टाइम तक ये आपके पास मेल रहेगा, देन दिस ईमेल इज एक्सपायर्ड, दिस डेटा इज ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड, सो समथिंग लाइक दिस। तो ईमेल में बहुत सारी चीजें जो आप कॉन्फिडेंशियली वो आप भेज रहे हैं, बट इफ समवन लॉग्ड इन इन योर ईमेल सिस्टम, तो वो सब कुछ उनको दिखेगा। सो आपको डेटा कॉन्फिडेंशियली के लिए ये सारी चीजें करनी चाहिए। अब दूसरा है कि प्रिवेंट फ्रॉम अनऑथोराइज एंड इंटरसेप्शन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो सर वहां पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इफ यू आर सेंडिंग सम ई स्टेटमेंट, KYCs, even the कोई list of the ATM or maybe a rules or policy you have created, तो हमें ऐसे जो डॉक्यूमेंट है, इट्स अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर द थर्ड पार्टी, इट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल, पर्सनल और मे बी सिक्योरिटी रिलेटेड, तो आपको वहां पे भी अनऑथोराइज एक्सेस करने से हमें बचाना है। तो इट्स मे बी विद द डेडलाइन, विद द टाइमलाइन, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, जिससे आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, पासवर्ड्स, बहुत सारे बैंकों में स्टिल वी सीन कि सारे पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में एक्सेल शीट में है, पर वो एक्सेल शीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना इतना इजी है, आप आराम से कर सकते, बट नहीं, मैं नहीं करूंगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो लोग मुझे कॉल करेंगे कि इनके पासवर्ड चाहिए और मैं डिस्टर्ब हूंगा, तो मैं पासवर्ड सेट नहीं करूंगा।
तो ये एक डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इट्स रिस्क, तो रिस्क आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है सर, बाकी ये नहीं करना चाहिए। देन सर अपने बात करते हैं कि DLP, मोस्टली बैंक स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड DLP ऑन देयर ईमेल सॉल्यूशन। हाँ, you have implemented DLP solution in your endpoints, in your servers, in your laptops or maybe devices, but mostly bank not implemented DLP into email solution. So email solution जो है वो एक ब्राउजर बेस्ड आपका ईमेल सॉल्यूशन होगा। सो एज अ ब्राउजर बेस्ड ईमेल है तो आपको वहां पे DLP इंप्लीमेंट करना जरूरी है सर। सो DLP का फंक्शन क्या है कि अगर कुछ भी कोई भी ऐसा डेटा है कि कोई यूजर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भेज रहा है जो हमारे हिसाब से वायोलेशन है या नहीं भेजना चाहिए, तो DLP विल प्रोटेक्ट योर डेटा। इट्स मे बी PII डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा, इट्स रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर लेटरेट में भी कुछ अगर भेज रहे हैं, आपको नहीं पता है कि ये यूजर को तो कभी लेटरेट पे कोई लेटर भेजने की जरूरत ही नहीं है और वो आज किसी को भेज रहे, तो वो हम लोग DLP अगर हमने किया है, सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर solution our data from this DLP solution. So anyone is here जो जिसने DLP implemented है उनके email solution के अंदर, so can we discuss about the DLP also sir? Yes sir. Yes sir. Yes sir. बताइए सर, आपने DLP में क्या पॉलिसी लगाई है, कौन से डेटा जा सकते हैं? हमने ऐसा किया है कि हमारा जो ईमेल सिक्योरिटी गेटवे है, हेलो, यस यस सर, हमारा जो ईमेल सिक्योरिटी गेटवे है जो इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ईमेल हमने DLP रूल्स लगाए हैं, जिसमें कोई भी फाइल या है वो आ भी नहीं सकती और जा भी नहीं सकती विदाउट IT एडमिन के परमिशन के बिना। ओके सर। सो मतलब कि इट मीन्स यू हैव क्रिएटेड पॉलिसी, ईच एंड एवरी ईमेल इज अप्रूव्ड बाय द समवन एडमिन डिपार्टमेंट, और कोई होगा जो कर रहे होंगे। हाँ, और रवि जी आपने एक भी आपने ही करवाया था कि बैंक के बाहर कोई ईमेल खुल नहीं सकता। यस सर, यस सर। हाँ, तो वो भी हमने किया था। यस यस यस। सो सर DLP फंक्शन वो क्या करता है कि रिलेटेड टू PII और कॉन्फिडेंशियल डेटा, इफ समथिंग अगर बाहर जा रहा है तो हम लोग वहां पे प्रोटेक्ट करेंगे। देन अनदर थिंग इज कि अगर हमारे यहां से बिग नंबर ऑफ डेटा या साइज ऑफ डेटा समवन इज सेंडिंग, तो DLP वहां पे भी डिटेक्ट करेगा कि समवन इज सेंडिंग अबाउट 24 MB, 30 MB, 35 MB। तो अगर वो बड़ा डेटा बाहर जा रहा है तो वहां पे भी DLP आपको अलर्ट देगा, और वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है कि नहीं है वो अलर्ट के बेस पे आप काम करेंगे। सो हमें हमारे जो भी लेटर, डिस्कशन, कम्युनिकेशन, सो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द थर्ड पार्टी और अनऑथोराइज एक्सेस। तो हमें वहां पे DLP सॉल्यूशन लगाना चाहिए, जिससे हमारा रेपुटेशनल और आप समझ लीजिए कि नॉन कंप्लायंस, वो सब कुछ हम लोग प्रिवेंट फ्रॉम द ऑल द थिंग्स। इवन हम लोग इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि आपके ईमेल के अंदर आपने कितनी पॉलिसी बनाई है। आई विल शो यू द पॉलिसी विच वी हैव क्रिएटेड इन 2021 कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। सो थिंग इज कि पहले ईमेल जो मिलिशियस अटैचमेंट है या लिंक है उनसे प्रिवेंट करने की कैपेबिलिटी है आपके पास। सो इट्स मे बी वो एंटी फिशिंग, एंटी मालवेयर, वो जो आता है ईमेल की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईमेल सॉल्यूशन। सो इट्स अ
इनबिल्ट फीचर्स की एंटी मालवेयर, एंटी थ्रेट, एंटी फिशिंग, ये सारे फीचर्स ईमेल के अंदर अगर है तो you have implemented, enabled. First thing is, if this feature is not enabled, then you have to enable first things. कि अगर कोई भी ईमेल, लिंक, इमेज या अटैचमेंट आ रहा है तो वो सब कुछ स्कैन होके आएगा. इफ समथिंग सस्पिशियस तो वो क्वारंटाइन हो जाएगा पहले ही. तो आपके यूजर के इनबॉक्स में आने से पहले वो आपका एक प्रिवेंटिव स्टेप्स हो जाएगा. हाँ, अगर आपके पास ये सॉल्यूशन के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो आपके पास ईमेल गेटवे सिक्योरिटी, इट्स लाइक एंटीवायरस ऑफ द ईमेल. सो यू कैन इम्प्लीमेंट ईमेल गेटवे सिक्योरिटी इन योर सॉल्यूशन एंड यू प्रिवेंट दोज टाइप ऑफ malicious अटैचमेंट एंड लिंक्स. मैक्सिमम अभी जो अटैक हो रहे हैं वो ईमेल से हो रहे हैं. जो मालवेयर आ रहा है, इफ रैंसमवेयर आर देयर, तो वो सब कुछ कहाँ से हो रहा है? तो वो malicious अटैचमेंट जो है उनसे ही हो रहा है. देन अपने डिस्कशन करते हैं कि फिशिंग डिटेक्शन, यानी कि आरबीआई के ही लुक लाइक डोमेन है बहुत सारे. सो हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम द दिस टाइप ऑफ फिशिंग डोमेन्स. किसी बैंक ने कोई पॉलिसी बनाई कि आरबीआई के नाम से या आरबीआई जैसा ही लुक लाइक डोमेन यूज करके कोई हैकर अगर ईमेल कर रहा है तो आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? समवन? सर हमने हाँ. अभी तक हम लोगों ने 500 प्लस टीएलडीज वहाँ पे ब्लैक लिस्ट में रखे हैं जो कि सिमिलर टू दैट टीएलडी है आरबीआई के. जैसे अभी RBI.org.in है तो RRBI है, RBI है तो फिर आई के बाद डबल आई, ऐसा कुछ सिमिलर टू. Okay, so it's a look like domain, sir. I'm right, sir? Lookalike domain, yes, lookalike domain. Yes. So phishing डिटेक्शन के लिए एक होता है कि जो आपका ईमेल सॉल्यूशन है वहां पे एक कैपेबिलिटी होगी कि अगर रवि रावल मेरा नाम है, रवि रावल के नाम से कोई और मुझे ही मेल कर रहा है तो एक कैपेबिलिटी ईमेल सॉल्यूशन के अंदर होगी कि ये कोई फिशिंग जैसा हमें लग रहा है कि आप ही के जैसा नाम से आपको मेल जा रहा है या लुक लाइक डोमेन के नाम से आपको मेल आ रहा है. सो वो एक हो गए इन बिल्ड कैपेबिलिटी. और ये सर आपने जो बताया इट्स अ कस्टम रूल और ये होना ही चाहिए क्योंकि सर ने जैसे बताया कि दे हैव ब्लॉक्ड 500 प्लस डोमेन्स इन ईमेल गेटवे. इट मींस कि 500 डोमेन हैकर ने ऑलरेडी परचेज कर दिए आपको फिश करने के लिए और आपको पता है तो यू हैव टू ब्लॉक दोज ऑल द डोमेन्स इन योर ईमेल सॉल्यूशन. तो ये एक है. देन अपने कॉम्प्रोमाइज कंट्रोल की बात करते हैं कि इफ समवन टेकन आपका जो एडमिन है, सुपर एडमिन है, वही एक्सेस अगर किसी ने ले लिया तो सो मैनी थिंग्स आर देयर. तो हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पे? सर एडमिन लेवल का एक्सेस के लिए वहाँ पे यू कैन एक्चुअली वाइट लिस्ट ये एडमिन का लॉगिन कौन सा मशीन से होना चाहिए. एक्चुअली यू कैन एक्चुअली डिफाइन द आईपी एड्रेसेस. इवन इन सर्टेन केसेस यू कैन आल्सो डिफाइन द मैक एड्रेस एज वेल, ताकि वो एडमिन वो यूजर आईडी उस स्पेसिफिक मशीन के अलावा बाकी कहीं पे लॉगिन नहीं होगा. यस सर. सो इट मींस सर आपने एकदम सही बताया कि इफ समवन इज यूजिंग योर एडमिन पैनल तो वो एडमिन पैनल का व्हाइट लिस्टिंग होना चाहिए. वही व्हाइट लिस्टिंग से वो ईमेल एडमिन पैनल ओपन होगा. अगर इफ समवन इज यूजिंग अनदर डिवाइसेस एंड कोई अलग ही वो लैपटॉप या कंप्यूटर से करेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग को ऐसे कंट्रोल हमें रखना चाहिए कि जहां से हमारा जो सुपर एडमिन है उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करें. स्पैम फिल्टरिंग, आई थिंक सो मैक्सिमम बैंक हैविंग अ स्पैम फिल्टरिंग. तो स्पैम फिल्टरिंग का काम वही है कि पहले तो इररिलेवेंट जो भी एडवर्टाइज या कोई फिशिंग या ऐसा टॉपिक या ऐसा कंटेंट के साथ इफ समवन इज सेंडिंग ईमेल तो स्पैम फिल्टरिंग क्या करेगा, उनको स्पैम में डालेगा या क्वारंटाइन कर देगा या उनको साइड में करेगा कि जो इनबॉक्स तक नहीं आए. तो आपका इनबॉक्स अगर भरा भरा रहेगा तो यूजर कुछ भी क्लिक करके कहीं ना कहीं फीस हो जाएगा. तो स्पैम फिल्टरिंग होना ही चाहिए. और स्पैम फिल्टरिंग से क्या होगा कि एक्चुअली जो यूजर है ना इनके इनबॉक्स तक एक्चुअल जो मेल आना चाहिए ऐसे ही मेल आएंगे जिससे आपका जो एक्सपोजर है थ्रेट, जो थ्रेड आपका जो रिड्यूस आप कर पाएंगे कि जो काम के वही मेल आप देखिए
बाकी सब ऑटोमेटिकली वी हैव ऑलरेडी इनबिल्ट स्पैम फिल्टरिंग, तो वो पूरा स्पैम फिल्टर कर देगा, जिससे राइट पर्सन को राइट ईमेल ही जाएगा। देन ब्लैकलिस्ट मैनेजमेंट। तो ये ब्लैकलिस्ट मैनेजमेंट, एक सर आपने जो बताया वही कि लुक लाइक डोमेन जो है उनको हम लोग पहले ब्लॉक कर देंगे। तो सर जैसे आपने बताया कि यू हैव ब्लॉक्ड आरबीआई, सही में आप एनपीसीआई के साथ भी काम कर रहे होगे। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप कंटिन्यू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो आपको सारे लुक लाइक डोमेन परचेज आपको कलेक्ट करने हैं एंड यू हैव टू ब्लॉक कि ये डोमेन जैसे एनपीसीआई है, तो एनपीसीआई का भी लुक लाइक डोमेन बहुत सारे अभी लोगों ने परचेज किए। तो उस मेल से अगर मेरे यहाँ कोई ईमेल आएगा तो अपने ब्लैकलिस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या किया होगा कि ये सारे डोमेन को ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट किया है कि वो ईमेल से हमारे कोई भी यूजर को मेल ही नहीं जाएगा, जिससे हमारा जो मिलिशियस या सस्पिशियस कोई सेंडर है जो फिशिंग के लिए भेज रहा है, वी कैन प्रोटेक्ट। तो वो एक ब्लैकलिस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। देन व्हाइट लिस्ट मैनेजमेंट, ये कितनी बैंकों ने किया है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाइट लिस्टिंग मैनेजमेंट कि किस डोमेन से आएगा, कौन से ईमेल से आएगा। कोई बैंक है जहां पे ये पॉलिसी इन्होंने इम्प्लीमेंट की है? यस सर, श्री महुआ नागरिक सहकारी बैंक, उनका यस सर, बताइए ना सर, आपने क्या इम्प्लीमेंट किया है सर? सर रवि सर, हम लोग बैंक में मेल के लिए प्योरली व्हाइट लिस्टिंग पॉलिसी यूज कर रहे हैं। मतलब जितना मेल आईडी या जितना मेल डोमेन जो हमको मालूम है, जो ऑथोराइज है, उतना जो व्हाइट लिस्ट किया होगा वही हमारे यूजर के मेल बॉक्स तक पहुंचेगा। उसके सिवा के सारे मेल जो है वो हमारा डिफेंस गेटवे है वहीं पर ब्लॉक हो जाएंगे। अगर वो रियल डोमेन से आ रहे हैं फिर हम लोग वहां पर देखते हैं उसको कि भाई ये जो मेल आ रहा है, मतलब जैसे आपका ये टेकआउट से आ रहा है, अगर टेकआउट हमारे वहाँ व्हाइट लिस्टेड नहीं है तो आप किसी भी यूजर को मेल कर रहे होगे तो वो यूजर तक नहीं पहुंचेगा, हमारा जो गेटवे है वहां पर ही रुक जाएगा और हमको दिखाई देगा वो कि भाई ये ऐसा कोई मेल आ रहा है। अगर उसको हम देखेंगे, वो उसका सभी रिकॉर्ड वगैरह सब हमको सही लगेगा तो हम यूजर को पूछेंगे कि भाई ऐसा कोई मेल आपके वहां से आ रहा है या आप मंगवा रहे हो कुछ है, तो उसके बेस पे हम उसको व्हाइट लिस्ट करके उसको फॉरवर्ड करेंगे। यस। सो एनीवन और कोई बैंक सर, है एक जिसने इम्प्लीमेंट किया है? सर एक थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। यस सर। सर हम लोगों ने जैसे सर ने कहा वैसे कुछ थोड़ा सा हम लोगों ने भी किया है। जैसे अभी अभी यहाँ पे सब मेंबर बैंक्स ऑफ आरबीआई तो है यहाँ, तो आरबीआई ने कुछ अभी जो जेनरिक फॉर्मेट्स, ईमेल आईडी के फॉर्मेट्स भी उनके रिकॉर्ड पे है जो कि बैंक स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे केस में जनकल्याण बैंक.RBI और मेरा डोमेन रहेगा। वैसे हर एक बैंक का कॉमन फॉर्मेट है, जो भी बैंक का रहेगा वो बैंक का नाम .RBI और जो बैंक का डोमेन रहेगा वो, ये आरबीआई के रिकॉर्ड पे है। ऐसे गिने चुने हार्डली 3 से 4 ही ईमेल आईडीज मेरे हिसाब से शायद उनके पास है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं अभी। और बैंक्स क्या करती है, उनको वो जो आईडीज वहां पे फॉरवर्ड रूल लगाया हुआ है ताकि वो रिस्पेक्टिव उनके मेंबर्स को वो मेल जाए और वो वहां से उनको रिप्लाई भी करें। अभी यहाँ पे होता क्या है कि वो जो जेनरिक आईडी है जो बैंक.RBI के फॉर्मेट में है, वहां पे हम लोगों ने रूल लगाया है सर्वर लेवल पे, ताकि उस आईडी को खाली आरबीआई ही मेल कर पाए। ओनली आरबीआई कैन सेंड अ मेल टू दैट। ये उससे होगा क्या, क्योंकि वो आईडी तो पॉप आईडी है, उसको तो हर कोई मेल कर सकता है बाहर से, बट इसीलिए हम लोगों ने वहां पे व्हाइट लिस्टिंग रखा है। अगर आरबीआई के अलावा हर जो कोई भी मेल करेगा वो मेल वहां पे ड्रॉप हो जाएगा एंड द मॉडरेटर ऑफ दैट रूल विल रिसीव दैट मेल और कॉपी ऑफ दैट मेल जस्ट टू मेक देम अलर्ट कि ऐसा ऐसा कुछ मेल उस ग्रुप में उस आईडी के लिए आया था, हालांकि वो उनको फॉरवर्ड हुआ नहीं। ये रूल हमने कॉन्फ़िगर किया सर। यस सर। सो सर मैनी बैंक्स implemented the white listing policy कि हमने जो ईमेल अलाउ किए वही मेल से हमें मेल आएगा, बाकी कोई भी मेल से नहीं आएगा। इट्स फर्स्ट क्वारंटाइन होगा, देन विल डिसाइड कि वो इनबॉक्स तक आना चाहिए, ये ईमेल के साथ हमें कम्युनिकेशन करना है कि नाइफ वी वांट टू टॉक,
देन वो हम लोग ऐड करेंगे वहां पे। तो हो गया कि व्हाइट लिस्टिंग मैनेजमेंट। देन सर बहुत सारे कंट्रोल्स है जो आरबीआई की एडवाइजरी अलर्ट्स में उन्होंने बोले फॉर द फिशिंग के लिए, मालवेयर, वो सब के लिए। तो वो हम लोग बात करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द ऑल द पॉलिसी। एंड सर हम लोग अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले वो है एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन। कितने बैंक है जहां पे सैंड बॉक्सिंग इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है? कोई बैंक है यहाँ पे कि जहां पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सैंड बॉक्सिंग? देन अपने डिस्कस करते हैं कि सैंड बॉक्सिंग में क्या होता है, कैसे होता है, बेनिफिट क्या है। सर हम लोगों ने किया है सैंडबॉक्सिंग एनेबल्ड। ओके ओके 40 आपने मेल का किया है। प्रोडक्ट है एटीपी के लिए। ओके सर। सो यस, सो अपने जो सैंडबॉक्सिंग है वो पहले तो क्या है वो बात करते हैं कि सर इफ समथिंग सस्पिशियस, कोई मालवेयर या कोई मिलिशियस लिंक या कोई अटैचमेंट या कोई डॉक्यूमेंट आया है और आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रा में आपको ओपन नहीं करना है, बट हाँ आपको एक अलग सा एक नेटवर्क जहां पे वो सेटअप के अंदर आपका जो इंटरनल इंफ्रा है वहां पे कोई भी दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो वहां पे आप क्या करेंगे कि एक सैंडबॉक्सिंग करेंगे, और सैंडबॉक्सिंग के अंदर ऐसा कुछ भी अटैचमेंट वगैरह आया है, कोई फाइल आई है, कुछ भी आया है, तो आप डायरेक्टली आप वहां से वो एनवायरनमेंट के अंदर सब कुछ चेक कर सकते हैं, मतलब इंस्पेक्शन हो सकता है आपका। अगर आपको लगता है कि दिस इज समथिंग सस्पिशियस और ये कुछ मालवेयर जैसा लग रहा है या इसकी एक्टिविटी कुछ सही नहीं है, तो आप वो ईमेल को वहीं पे डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपके इंफ्रा में वो अभी तक वो जो भी मालवेयर था या जो भी सस्पिशियस या मिलिशियस अटैचमेंट था वो एग्जीक्यूट आपके नेटवर्क में नहीं होगा इफ यू हैव इम्प्लीमेंटेड सैंडबॉक्सिंग। तो ये सैंडबॉक्सिंग का बेनिफिट वही है कि सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारी बैंक है कि ये मेल आया है इनकी तरफ से आया पर मुझे डाउट है, मैं टेस्ट करूँ तो करूँ कहाँ? मेरे लैपटॉप में करूंगा तो भी वो तो नेटवर्क कनेक्टेड है, मेरे कंप्यूटर में करूंगा वो भी नेटवर्क कनेक्टेड है, मैं मोबाइल में कर नहीं सकता क्योंकि ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँ जिससे मेरे नेटवर्क में ये मिलिशियस मालवेयर जो भी है वो वहां पे ना आए? तो हमें वहां पे क्या करना चाहिए कि ये एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन वगैरह, सैंडबॉक्सिंग वगैरह हमें हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे हम ऐसे जो भी मिलिशियस अटैचमेंट है उनसे बन सके। तो ये सैंडबॉक्सिंग बहुत सारे ईमेल गेटवे सिक्योरिटी के अंदर इनबिल्ट अभी है। सो यू कैन यूटिलाइज ये सैंडबॉक्सिंग आप कर सकते हैं। देन दिस इज द इनसाइडर थ्रेट्स। बहुत सारी बैंकों में अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में भी मैंने बात किया था, इस साल भी बात किया था कि इनसाइडर ही है, वही थ्रेट है। उन्होंने ही कोई डेटा है जो बाहर किया है, उन्होंने ही ऐसी कोई एक्टिविटी की जिससे डेटा आपका बाहर जा रहा है। सो हमें उनको भी प्रिवेंट करना है। सो यू कैन प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आउटगोइंग ईमेल है, सस्पिशियस एक्टिविटी, एक ही ईमेल का 3 जगह लॉगिन हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीजें अगर आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सो यू कैन प्रिवेंट योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दैट टाइप ऑफ इनसाइडर थ्रेट्स। तो कितनी बैंकों में ऐसा कुछ रूल बनाया हुआ है कि सेम ईमेल अगर दो अलग अलग सिस्टम में अगर समवन इज लॉग्ड इन, देन अलर्ट आ जाएगा उनको कि यही एक ईमेल 2 जगह लॉगिन किया है किसी ने। सर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आ रहा है ऐसा, जो भी पर्सन होता है एडमिन पर्सन, उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि इसको लॉगिन करना देना है कि नहीं करना देना है। इट्स अ सर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कि ये लॉगिन करने के लिए आप अप्रूव करो तो लॉगिन हो जाएगा। नाउअडे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब ईमेल में भी आ रहा है कि ईमेल में ये ओटीपी आएगा वो आप डाल दो। तो अगर समवन एक्सेस द योर ईमेल सिस्टम तो वो तो कर सकते हैं, बट एक ही ईमेल अगर 2 जगह लॉगिन हुआ है उसका अलर्ट, वो तो लॉगिन करने से पहले एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उसका एक पार्ट है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक मोबाइल में आएगा, पॉसिबल है ईमेल में आएगा, या एज अ ओटीपी टेक्स्ट एसएमएस भी आ सकता है। सो दैट इज पॉसिबल।
सर मल्टीपल सेशन लॉगिन सेशंस अलाउड नहीं रखे हैं। ओके मतलब तो एक if जगह अगर someone is लॉगिन है तो दूसरे logging, लॉगिन पे लॉगिन नहीं होगा। ओके ओके वो सर एक समझ चीज। गया मैं। और एक सर उसमें जैसे अभी आपने कहा 2 फैक्टर का जिक्र किया, वहां मुझे जस्ट एक पूछना था सर, जहां तक वेबमेल का सवाल है, मतलब ब्राउजर बेस अगर हम लोग मेल एक्सेस करते हैं वहां 2 फैक्टर आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर उसी मेल सर्वर पे अगर IMAP पोर्ट मुझे अगर ओपन चाहिए ताकि मुझे खाली वो मेल रीड करना है वहां से, मे बी फ्रॉम माय मोबाइल डिवाइस और एनी काइंड ऑफ टैब और समथिंग, तो वो IMAP के लिए 2 फैक्टर हो सकता है कि सर? ओके सो मतलब कि सर आपने रिस्ट्रिक्शन रखा है कि ये सेम ईमेल है, दो जगह लॉगिन नहीं होगा। हाँ, मतलब ओके मल्टीपल ओके सेशंस क्रिएट नहीं होंगे, वो एक चीज। और दूसरा क्वेरी था, ये था क्वेरी कि 2 फैक्टर IMAP के लिए हम लोग कर सकते हैं क्या सर? आई थिंक सो सर, नॉट पॉसिबल। मुझे नहीं लग रहा है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हाँ होगा, और उसके हाँ, लिए रिसर्च भी क्योंकि वो करना जहाँ पड़ेगा क्योंकि हाँ क्योंकि वो IMAP जहाँ तक HTTPS का सवाल है 443, वहाँ तो हम लोग कर ही सकते हैं, वो तो करते भी है। बट अगर जहाँ पे यस सर खाली मुझे कोई अगर मेरा वेब सर्वर है या मेल सर्वर है जो मुझे 443 पे नहीं रखना है ऑन, मुझे खाली IMAP पे रखना है या SMTP पे रखना है, तो भी मैं रख पाता हूँ। अभी मेरा हमारा वैसा भी है फिलहाल। तो वहाँ पे हम भी मतलब ब्राउजर के जरिए वो 2 फैक्टर वहाँ पे चलता है अगर हम लोग इनेबल किए तो। लेकिन IMAP के लिए हम लोग फिलहाल तो वो यस प्रोविजन नहीं है, मुझे जस्ट एक एक्सप्लोर करना था, अगर है तो हम लोग शायद वो कर भी वो भी कर सकते हैं शायद। यस सर यस सर। सो सर नेक्स्ट पॉइंट इज अ फिल्टर। वापिस जो ओके मैंने पहले बोला कि कंटेंट सिक्योरिटी यानी कि ईमेल फिल्टरिंग, वो बहुत जरूरी है कि इफ आपके जो सॉल्यूशन है वहां पे अगर फिल्टरिंग अच्छा है, तो ऐसी कोई लिंक आ रही है, ऐसा कोई जैसे अभी चैट जीपीटी से किसी ने कुछ बना के आपको भेजा है और आपको लग रहा है कि ये कुछ कोड है जो कुछ रन होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसी सारी चीजें वो फिल्टर के अंदर, अब तो फिल्टर भी एआई इनेबल्ड हो गए कि एआई इनेबल्ड स्पैम फिल्टरिंग, ईमेल फिल्टरिंग, जिससे क्या होगा कि आपके यहाँ जो भी कुछ आ रहा है तो हम लोग वहां पे ये एआई की और वहां पे अब फीड भी आने चालू हो गए कि फीड भी वहां पे आते रहते कि ऐसा ईमेल अभी सबको जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी डिटेक्ट होगा तो वो फिल्टरिंग वहां पे ही उनको ब्लॉक कर देगा। तो ये हमें हमारे ईमेल सॉल्यूशन के अंदर करना चाहिए, जैसे हमें इनसाइडर थ्रेट से हमें अगर बचना है तो। दूसरा हम लोग पॉलिसी की भी बात करेंगे नेक्स्ट। तो अभी सर कोई बैंक के पास ईमेल की आर्काइविंग एंड रिटेंशन पॉलिसी है कि इफ रिक्वायर्ड कोई लीगल प्रोटेक्शन हमें चाहिए, डेटा गवर्नेंस चाहिए, तो उसके लिए कोई बैंक ने डिसाइड किया है कि हमारे ईमेल हम लोग इतने साल तक हम लोग रखेंगे, इफ रिक्वायर्ड कि कुछ लीगल डिस्प्यूट होता है तो आज के दिन तो सब कुछ कम्युनिकेशन थ्रू द ईमेल सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे? एनीवन इम्प्लीमेंटेड? यस सर, श्री महुआ नागरिक बैंक हमारे यहाँ हमारा मेल सर्वर है जो इन हाउस है, और वहाँ पर हमने आर्काइवल इनेबल किया हुआ है। हर शाम को जो भी मेल का डेटाबेस रहता है उसका आर्काइवल गिरता है, और 6 महीने तक का आर्काइवल रहता है। ओके सर। सो और मतलब वो कि सर उसका आपको जो 6 महीने का आर्काइवल आपने गिरता लॉग। है ना, उसका एक स्नैपशॉट गिरता है हमारे एक्स्ट्रा अलग से एक नाज डिवाइस है, उसके अंदर उसका सेकंड बैकअप गिरता है। ओके सो सर आप कितने साल या कितने महीने का डेटा ईमेल का आपके यहाँ आप अभी रखते हैं? मिनिमम 6 महीने का आर्काइवल रहता है। मिनिमम सभी 6 मेल मंथ आईडी का। के सभी मेल का 6 महीने का आर्काइवल रहता है। कोई बैंक और बैंक है कि जो इससे ज्यादा टाइम का उनके पास डेटा का पॉलिसी है कि हम लोग र- इतने साल का रखें? रवि सर, यस रवि सर। सर, यस सर। हमारे पास आर्काइवल सॉल्यूशन सेपरेट है जिसमें रियल टाइम कॉपी होता है वो मेल का। द मोमेंट एनी ऑफ द यूजर सेंड द एनी मेल, उसका इमीडिएटली एक कॉपी रियल टाइम में एक आर्काइव सर्वर में जाता है। और वो भी वहाँ यस पे अगर मल्टीपल
एक ही यूजर ने मल्टीपल लोगों को अगर मेल किया रहेगा तो उसका एक ही कॉपी वहां पे सेव होता है। और ऐसे करके हमारे पास कम से कम 18 साल से हमारे पास डेटा है, 15 18 से साल 18। से डेटा। ओके ओके हाँ जी। सर आई थिंक सो है ना, आरबीआई ने भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट के लिए कोई रिटेंशन पॉलिसी रखी थी कि आप जिसके 10 साथ साल है, जो कितने साल है सर? मिनिमम 10 साल का डेटा तो ऐसा होना चाहिए। 10 साल है। तो हाँ आज वापिस मैं सबको क्लियर कर रहा हूं कि सर आपके पास 10 साल का ये ईमेल का आर्काइविंग एंड रिटेंशन होना चाहिए, जिससे इफ समवन एक्सेस योर ईमेल एंड वो उसने डिलीट कर दिए सारे कम्युनिकेशन, तो आपके पास बैकअप होने चाहिए। तो रेगुलर बैकअप अब ईमेल में भी आपको करना चाहिए, क्योंकि 10 साल के बाद कोई लीगल कुछ डिस्प्यूट शुरू होता है तो ईमेल ही अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। तो बहुत सारी बैंकों में आज के दिन भी ये ईमेल की आर्काइविंग एंड रिटेंशन पॉलिसी नहीं है, तो हमें वो पॉलिसी बनानी चाहिए और पॉलिसी के हिसाब से हमें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो ये एक हो गया, ये एक पॉइंट सबके लिए नया है आई थिंक सो, क्योंकि आज तक ईमेल सिक्योरिटी की बात कर रहे थे पर रिटेंशन और वो सब बातें नहीं हो रही थी डेटा की। एंड जो डेटा होना चाहिए वो भी विद इन इंडिया होना चाहिए। कल जाके ये जियो पॉलिटिकल अभी चल ही रहा है, आपको पता ही है, कुछ इश्यू हो गया कि चलो ये देश के अंदर यूएसए के अंदर हमारा डेटा पड़ा है कोई सॉल्यूशन के अंदर, बट अब वो दोनों देश के बीच में कुछ जियो पॉलिटिकल इश्यू हो गए, तो रिस्क हमारा डेटा का भी है कि हमारा डेटा हमें एक्सेस नहीं मिलेगा अगर वो दोनों के बीच में अगर सेटल नहीं हुआ तो हमारा अभी से वो शुरुआत कर दीजिए सर कि आपका डेटा आपके पास रहे, जिससे आप कभी भी ओपन करके चेक कर सके। तो सर मिनिमम 10 ईयर का चाहिए ना ईमेल का डेटा? क्या सर? मतलब मिनिमम 10 ईयर का चाहिए ना डेटा इसके रिटेंशन के लिए? यस सर, मिनिमम 10 इयर्स का ईमेल का डेटा आपके पास होना ही चाहिए। जैसे सर को मैंने इसीलिए पूछा कि पहले डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन्होंने बोला था कि 10 साल का आपके पास सारे हार्ड कॉपी होनी चाहिए। सेम थिंग सर, हमें ईमेल भी अब पहले सर हार्ड कॉपी से हम लोग सारी बातें करते थे, अब सॉफ्ट कॉपी से बात कर रहे हैं, तो वो सारे ईमेल थ्रू ही हमारा कम्युनिकेशन। तो मिनिमम 10 इयर्स रिक्वायर्ड। सर और ये अब बहुत 10 सी साल बार होता है सर, है एनपीसीआई सर। से जो हमें ईमेल आते हैं, एनपीसीआई हाँ से जो ईमेल आते हैं उनपे मतलब वो आपने बताया तो डेकिंग दिमाग और इसके वो मतलब वेरीफाइड होने चाहिए, पास होने चाहिए। यस तो यस काफी सर। बार ईमेल में उनके नहीं आते हैं, वो वार्निंग ईमेल आते हैं और उनका डोमेन भी सही होता So है। sir, we have to inform ऐसे those केस में फिर क्या authority। करें? हाँ, so सर हमारा काम है अभी कल ही एक मेल आया हुआ है सर, इधर से उनका भी एक हेल्थ में, साइबर सर एक सिक्योरिटी का दो पूरा आया हुआ। डिपार्टमेंट है। यू हैव टू सेंड मेल। यस सर, बताइए सर। सर एक थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। सर ने अभी जो का कुछ इशू था ना, यहाँ पे हम लोग वी कैन स्पेसिफिकली सेट डिफाइन कि कौन सा ईमेल बॉक्सेस के बैकअप्स होने चाहिए। अभी जैसे अभी खाली इसमें अलर्ट्स ही आ रहे हैं तो वो आप स्किप भी कर सकते, दैट वे आल्सो यू कैन डू। जहाँ पे सर कभी आपका कम्युनिकेशन की बात ऑडिटर, है, कम्युनिकेशन और लीगल की बात है। अगर सर आगे जाके इफ यू रिक्वायर्ड कि कोई साइबर अटैक हुआ सर, और साइबर अटैक में हाँ उन्होंने बोला कि आपको डिटेक्शन आया था नहीं आया था, उस बेस पे हम लोग तो ये आपका पास एविडेंस करेंगे। के तो तौर पे सर होना यस सर, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ कम्युनिकेशन, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरी ईमेल्स यू हैव टू प्रिवेंट और रिटर्न, कि आपको नहीं पता है कि कौन से पॉइंट के लिए कौन कब रेज करेगा सर। और यहाँ पे कितनी यस। बैंक है जहां पे साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस उन्होंने लिया हुआ है? तो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस में भी ये पॉइंट उनका एक वैलिड होता है कि सर अगर आपको ऐसा कुछ मिला है, आपको ऐसा कुछ है, तो आप हमें एविडेंस सबमिट कीजिए, देन वी विल प्रोसेस। अगर आपके पास ईमेल नहीं आया, इसका डिटेक्शन नहीं हो, इसका ये नहीं हो, आपके पास एविडेंस नहीं है, तो हम लोग ये आपकी जो भी क्लेम है उसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। तो सर उस बहाने भी हमें हमारा सारे ईमेल का डेटा हमारे पास रखना चाहिए। यस सर। तो सर आप
रेज हैंड किए सर, आप बात बोल सकते हैं सर, प्लीज सर। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल टाइम विद द डार्क वेब मॉनिटरिंग एंड सॉक। तो सर पहले सिर्फ ईमेल सिक्योरिटी की बात कर रहे थे हम लोग, ईमेल के रूल की बात कर रहे थे, पॉलिसी की, कंप्लायंस की बात, रिटेंशन की बात की। बट नाउ थिंग इज कि हम लोग और एडवांस आ रहे हैं, जैसे हैकर आगे बढ़ रहा है, हर रोज कुछ नई चीज लेके आ रहा है, सेम थिंग वी आर डूइंग द थिंग्स। तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ जितने भी ये ईमेल सॉल्यूशन वगैरह हमने लिए हुए हैं, उनका डार्क वेब मॉनिटरिंग होना जरूरी है। तो अगर हमारे ईमेल है वो लीक हुए, उसका पासवर्ड डंप हुआ कहीं ना कहीं, तो हमें अगर रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है, हमें रियल टाइम डिटेक्शन होगा, तो हम लोग हमारे जो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम, मतलब हैकर के हाथ में पासवर्ड आने से पहले हमें पता चल जाएगा और हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। तो ये हमें पॉइंट इसलिए हमने ऐड किया है कि मैक्सिमम बैंकों ने अभी ये पासवर्ड लीक का अभी डिटेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, पहली बात वो है। देन दूसरी बात वो है कि अगर हो रहा है तो उसमें रियल टाइम आपको अलर्ट आ रहा है कि एक महीने तक या तीन महीने तक हमने वो पोर्टल ही लॉगिन करके नहीं देखा है, या उनकी तरफ से अगर कुछ अलर्ट आ रहा है तो अलर्ट जिस मेल पे आ रहा है वो ईमेल का कोई ऑनर ही नहीं है, या वो देख नहीं रहा है कि सर इतने सारे मेल आ रहे हैं अलर्ट के, हम लोग क्या देखें। तो हमें अभी ये इसलिए क्रिटिकल टाइम है कि अगर आपको विद इन ए टाइम आपको रिस्पॉन्ड करना है कोई भी ऐसे अटैक में, तो आपको रियल टाइम विजिबिलिटी होनी चाहिए, अटेंशन आना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए, तब जाके सर आप खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन विद द सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, तो इससे क्या होगा सर, आपका टाइम एडवांटेज होगा कि कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप विद इन अ टाइम, आप डिटेक्शन के बाद तुरंत उसमें एक्शन ले सकते हैं। उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, और कुछ आपको लग रहा है तो वहां पे फॉरेंसिक के लिए आप लॉग एविडेंस वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलने के बाद आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। बट आपको पता ही नहीं है तो अगर हैकर है या अटैकर है तो वो तो सब कुछ डिलीट करके चला जाएगा, वो सब कुछ रिसेट करके चला जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो हमें वहां पे ये रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम इनेबल करना चाहिए। देन अपने सर मैं लास्ट में सर आपको थोड़े सम ऑफ द रूल भी दिखाऊंगा कि ईमेल सिक्योरिटी के अंदर आपको यूज केस पहले तो आपको एसओसी के अंदर होने चाहिए कि अगर आपका ईमेल है वो रात को 2 बजे समवन इज लॉग्ड इन, तो ये सस्पिशियस है कि रात को 2 बजे हमारे कोई टीम मेंबर इतने टाइम पे नहीं करते। सेम ईमेल अगर आपकी बैंक है सर मुंबई में और लॉग इन कोई कर रहा है गुजरात से या दिल्ली से, तो वो भी एक सस्पिशियस, तो जियो लोकेशन वाला आपका यहाँ पे यूज केस होना चाहिए और डिटेक्शन आना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे एसओसी के अंदर मॉनिटरिंग के अंदर यूज केस अचीव करने चाहिए। देन अपना जितने भी ईमेल आ रहे जा रहे हैं उनका भी अपना जो थ्रेट है, थ्रेट इंटेल, उसके साथ भी इंटीग्रेशन होना चाहिए कि इफ someone sending email from the bad reputation email जो डोमेन है या आईपी एड्रेस है, तो हमें तुरंत हमारा थ्रेट इंटेल हमें बताए कि ये जो आईपी यूज हो रहा है या जिस आईपी से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रिवेंट करना है। तो वो एक थ्रेट इंटेल की बात हो गई सर। ब्रीच नोटिफिकेशन, तो जैसे आपका अगर डार्क वेब मॉनिटरिंग टूल है उसका इंटीग्रेशन आपने सॉक के अंदर अगर किया है तो रियल टाइम आपको अलर्ट आएगा तो तुरंत आप काम करेंगे। और ये सारे लॉग अगर आपके पास रहेंगे तो रूट कॉज एनालिसिस भी आप निकाल सकते हैं विद द मिटिगेशन कि अब नेक्स्ट टाइम ना हो उसके लिए मैं क्या करूंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि ईमेल सिक्योरिटी है वो आपके सॉक के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अब सर बात करते हैं कि रैपिड रिस्पांस की, कि जैसे विद इन 60 मिनट्स अगर हमें कुछ भी करने की बात है कि हम पहले क्या करेंगे। अगर मुझे पता चलता है कि मेरा सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज, मतलब मेरा ईमेल है वो कॉम्प्रोमाइज है, अब क्या करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग ब्रीच डिटेक्शन की पहले सबसे पहले की सारी एडवाइजरी अलर्ट के हिसाब से हमने इंप्लीमेंट किया है कि नहीं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, हमें बैंक के प्रीमाइसेस के बाद किसी ने लॉगिन नहीं किया है, सब में
जो भी हमारी मतलब पॉलिसी है जो आरबीआई ने ऑलरेडी आपको इश्यू करके दी है, पहले वो हमें इमीडिएट एक्शन करके वो चेक करना है। अगर आपने उतना ही इंप्लीमेंट कर दिया है तो उसी में ही पहला आपका 60 मिनट में आप बच जाएंगे कि ऐसा कुछ बड़ा होने से पहले। देन सर हमें ब्रीच नोटिफिकेशन, आपको अगर ब्रीच हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन भी देना है, मतलब कि रेगुलेटरी को इन्फॉर्म करना है, आपके स्टाफ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है। तो बी केयरफुल कि ऐसा कुछ आपको ध्यान में आए तो तुरंत आप हमें रिपोर्ट कीजिए। एसओसी के साथ आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए, एक एंगेजमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि भाई ये हमारे यहाँ हुआ है, तो ऐसा कुछ भी ईमेल में एक्टिविटी हो रही है, होने वाली है या हो सकती है, तो आप हमें कुछ भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी है तो आप एकदम ध्यान से हमें बताइए तुरंत भी। तो एक एसओसी टीम के साथ होगा। डार्क वेब से हमें एक इंटेलिजेंस वहां से मिलेगी कि कहाँ से हुआ, कौन से हैकर ने किया, क्या सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुई है, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। तो वहां से वो सारी इंटेलिजेंस इकट्ठा करके हमें पता चले कि कौन सा सिस्टम था जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, वो सिस्टम में ऐसा तो कौन सा सॉफ्टवेयर था या कौन सी एप्लीकेशन थी जिससे ये डेटा डार्क वेब में पब्लिश हुआ है। तो ये भी हमें इकट्ठा करके हमें उसमें भी काम करना चाहिए रेमेडिएशन का। देन आपका बोर्ड के साथ कम्युनिकेशन विथ अकाउंटेबिलिटी की अभी बात हम लोग कर रहे हैं, तो पहले तो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, प्रिवेंटिव स्टॉप्स हम लोग क्या लेंगे, फॉरेंसिक के लिए एविडेंस क्या कलेक्ट करेंगे, हमने क्या किया है, किसकी गलती से हुआ है, अब ना हो उसके लिए हमने क्या किया। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको सब बोर्ड के सामने रखना चाहिए और स्ट्रेटेजिक आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और रेपुटेशन प्रोटेक्शन ये सबसे बड़ा है, क्योंकि रेपुटेशन कहीं पे खरीदने से नहीं मिलने वाली आपकी। तो रेपुटेशन कैसे आप करेंगे, तो विद इन अ टाइम और एज सुन एज पॉसिबल आप सब कस्टमर का ट्रस्ट आपको जीतना चाहिए कि सर ये हुआ था, हमने ये एक्शन ले लिया है, हमारा ये डैमेज था पर हमने यहाँ से उसको अटका दिया है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारा रिस्पॉन्स विद इन ए टाइम और स्ट्रेटेजिक होना चाहिए अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता है तो। अब सर मैं थोड़े जो डॉक्यूमेंट है वो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ कि ये कितनी बैंकों ने ये लुक लाइक डोमेन इंप्लीमेंट की है। जैसे हमने बताया तो हमने 2021 फेब में ये एडवाइजरी निकाली थी, तब हमने बोला था कि कैसे करना है। यहाँ पे हमने सब कुछ दिया हुआ है, लाइक जो जिसकी स्पॉन्सर बैंक है या कोई इफ्टास के साथ कनेक्टेड है, कोई और कंपनी के साथ, तो सारे डोमेन हमें यहाँ पे लुक लाइक डोमेन ढूंढना है। और आपके पास जी शूट है तो कैसे ब्लॉक करना है, O365 है तो कैसे ब्लॉक करना है, सब कुछ हमने यहाँ पे दिया हुआ था। बहुत सारी बैंकों ने किया है, बहुत सारी बैंकों ने आज तक नहीं किया है। तो सर वापिस हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ये एडवाइजरी अलर्ट जो है बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये इंप्लीमेंट करनी चाहिए। देन सर अपने बात करते हैं टॉप लेवल डोमेन। ये टॉप लेवल डोमेन है क्या? कोई बैंक बता सकती है कि व्हाट इज टॉप लेवल डोमेन? सर कोई आईटी टीम से, या तो जिससे हम लोग और सिंप्लीफाइड कर सके, क्योंकि बहुत सारी बैंक होगी जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही है, उनको नहीं पता होगा कि व्हाट इज टॉप लेवल डोमेन, TLD। कोई बता सकता है कि TLD क्या है, टॉप लेवल डोमेन? सर ये टॉप लेवल डोमेन्स वो होते हैं जहाँ पे मतलब मान लो कि जैसे .com, .in, .co.in, ये जो आपके नॉन डोमेन्स है जिससे आपको पता है हमेशा आपसे आपको मेल जो हमेशा आते रहते हैं, वो टॉप लिस्ट मतलब टॉप लेवल डोमेन कौन कौन से होते हैं। इनके अलावा और अगर आप ये भी हम लोग अगर देखते हैं, जब भी हैकर्स का जब भी स्पैम मेल वगैरह आता है, सो वहाँ पे ये मेजोरिटी ये ऐसे टॉप लेवल डोमेन में से .com वगैरह, .com, .in ये कम यूज होता है। और इसके अलावा जो अलग एक्स्ट्रा एकदम रैंडम नंबर रहते हैं जो TLDs में भी इंक्लूड होते हैं, वहीं से वो मेल आते रहते हैं। तो ये यहाँ पे थ्रेट है। इसलिए हम लोग ने वहाँ पे जो रेगुलर हमारे TLDs है जिससे हमें मेल आते हैं, उनको हम लोग लास्ट 4 से 5 महीने का लॉग लेके उसको एनालाइज करके उतने ही वहाँ पे अलाउ रखे हैं ताकि उन्हीं से वो मेल आए। और बाकी सब जो मेल है जिसके अलावा वो मेल आते हैं
वो सब मेल क्वारंटाइन होते हैं, और वो हर एक क्वारंटाइन का मेल अगेन वहाँ पे वो एक पार्किंग मतलब रिटेंशन लिमिट है अच्छा 15 डेज क्वारंटाइन का। होता है। ओके हाँ, क्वारंटाइन होता है फॉर लास्ट ओके 15 डेज। वो वहाँ पे ओके रुका पड़ेगा, एंड नोबडी विल बी अलाउड टू रिलीज दैट मेल बाय देयर ओन। उसको आईटी एडमिन को, हमें आईटी को मेल करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा उनको वो हमें मेल चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है कि एक आध कोई जेन्युइन मेल भी हो सकता है जो वहाँ पे यस जो हम यस लोगों ने लिस्ट में अलाउ नहीं किया है, बट वहाँ पे अटका है, सो दैट वी कैन रिलीज बाय मैन्युअली। उतना किया है सर। यस यहाँ हम लोग यस रिस्क कम करते हैं, हमारे स्पैम मेल जो आने का जो रिस्क है वो यहाँ पे कम होता है। यस। तो सर एकदम आपने सही बताया, वापिस मैं रिपीट करता हूँ कि ये टॉप लेवल डोमेन क्या है। तो टॉप लेवल डोमेन यानी कि जिस डोमेन के पीछे डॉट इन डॉट कॉम डॉट जो भी आपके पीछे आता है, तो वो डॉट यूके डॉट यूएस डॉट पीके डॉट सीएल, ये सारे जो डोमेन है वो अलग कंट्री है। जैसे अपना इंडिया का डॉट इन है, वैसे यूएस का डॉट यूएस है, कनाडा है तो डॉट सीएन है, पाकिस्तान है तो डॉट पीके है। तो ये सारे डोमेन से हमें मेल, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग, हैकर क्या करता है कि वो फिशिंग जो ईमेल आएगा तो ऐसे डोमेन से आएगा, तो हम लोग उसको कैसे फिल्टर करके रिड्यूस करें कि ये डोमेन से अगर इफ समवन इज सेंडिंग ईमेल तो हम लोग वहीं पे उनको ब्लॉक कर देंगे कि हमारे इनबॉक्स तक आएगा तब बात आएगी ना। तो बात आगे बढ़नी ही नहीं चाहिए। तो हमने वहां पे टीएलडी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो उसका भी हमने ये पूरा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे .in.com.cop.org .edu, आपको पता ही है कि जो ईमेल आ रहा है वो कौन से डोमेन से आ रहा है, तो वो डोमेन ही आप अलाउ कीजिए, बाकी सारे जो डोमेन है उसको आप ब्लॉक कर दीजिए। तो वो एक आप कर सकते हैं। अब सर जो अटैचमेंट आ रही है अलग 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 टाइप की, तो अटैचमेंट में कोई बैंक बता सकती है कि कैसे कैसे अटैचमेंट है जो उन्होंने ब्लॉक किया अभी तक, कि सर हमने ऐसे जो फायरवॉल्स मतलब कि ऐसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि डॉट जेपीजी फाइल आएगी कि नहीं आएगी, ऐसी कोई बैंक है जहां पे उन्होंने ऐसा कुछ रूल बनाया हुआ है? डॉट एक्सएमएल, ओके। सो आपने डॉट एक्सएमएल बनाया होगा, और भी बहुत सारे डोमेन होंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये सारे हमने रूल में बनाए हुए हैं कि ऐसा डॉट सीएमडी डॉट आईएनएस डॉट यूआरएल डॉट एडीपी डॉट वीएक्सडी डॉट वीएसएस पीपीएस, तो ये सारे जो एक्सटेंशन है वो मे बी इट्स सस्पिशियस और मिलिशियस। सो हम क्या करेंगे कि वो डोमेन से, मतलब कि ऐसा अटैचमेंट में अगर कुछ भी आ रहा है तो वो पहले से ही क्वारंटाइन हो जाए कि ये डॉट जेएस यानी जावास्क्रिप्ट डॉट जार डॉट एचटीएमएल, तो हमें एचटीए तो ऐसी फाइलें चाहिए ही नहीं, आनी ही नहीं चाहिए हमारे यहाँ। तो आपको क्या करना है कि ये सारे जितने भी अटैचमेंट है उसको आपको पहले से ही ब्लॉक करना है कि इनबॉक्स के अंदर आने ही नहीं चाहिए ये सारे डोमेन। तो हम लोग ये ऑलरेडी ये भी हमने 2024 में ही या 22 में, मेरे ख्याल से 22 में ही हमने ये एडवाइजरी भी निकाली थी कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। अभी भी बहुत सारी बैंकों ने नहीं किया है, तो सर आप ये एडवाइजरी भी आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सेम थिंग आरबीआई के अंदर भी है कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना ही है आपके यहाँ, तो वो भी आप सर उस हिसाब से कर दीजिए। अब हमारे पास ऐसा लिस्ट भी है, आपको चाहिए तो वी विल सेंड यू कि ये सारे एक्सटेंशन मैं आपको दे दूंगा कि आप अपने यहाँ इनबॉक्स में आप ब्लॉक कर दीजिए। देन दिस इज द लुक लाइक डोमेन, तो ये भी हमने पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि ये हैकर ने बनाए हुए डोमेन है कि वो RBIA.org.in, ऐसे बहुत सारे जो डोमेन है उससे वो आपके यहाँ मेल करने वाले हैं। तो ये ईमेल से हमें पहले से ही प्रिवेंट करना है। तो ये सारे जो डोमेन है लुक लाइक डोमेन, आरबीआई के ऐसे सारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, रेगुलेटरी के साथ आप काम कर रहे हैं, वो सारे डोमेन आपको वहां पे ब्लॉक करने चाहिए, जिससे हम लोग प्रिवेंट कर सके खुद को कि ये डोमेन से हमें कभी मेल ही ना आए। और उसका भी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो हम लोग वो भी आपको दे देंगे कि ये डोमेन से आपको मेल ना आए। अब सर बात करते हैं कि ईमेल के लिए सॉक में मैंने अभी थोड़ा सैंपल ऑफ
रूल यहाँ पे डाले हैं कि ऐसे रूल वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। मैं दिखाता हूँ आपको सर। यस, तो जैसे सर सिस्को की ईमेल गेटवे सिक्योरिटी है, तो वहां पे अगर जो डोमेन है उसका रेपुटेशन खराब है और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 से ज्यादा यूजर को सेम मेल जा रहा है, तो हम लोग तुरंत ही उसको अलर्ट दे देंगे कि सर दिस इज समथिंग सस्पिशियस। तो ये सिस्को का हो गया, ई स्कैन हो गया, 40 मेल हो गया, मीमकास्ट हो गया, O365। तो O365 में थोड़ा हम लोग और ज्यादा देखते हैं इसमें भी, कि जैसे जीमेल का लॉगिन फेलियर है और वो भी आउटसाइड है कि बाहर से कोई ट्राई कर रहा है, तो वो हम लोग डिटेक्ट करते हैं। दूसरा हमने एक ये भी किया है कि पर्सनल ईमेल, याहू, जीमेल, रेडिफ, बहुत सारे ऐसे ईमेल है, तो वो सारे डोमेन से अगर समवन इज लॉग्ड इन तो उसका भी हम लोग तुरंत ही अलर्ट देते हैं कि सर किसी ने पर्सनल ईमेल से लॉग इन किया। अगर आपके यहाँ फायरवॉल में मिसकॉन्फ़िगर है तो ऐसा हो सकता है, तो हमें उसका एक मॉनिटरिंग होना चाहिए। ये आपने देखा जी शूट का फेल लॉग इन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। इफ समवन इज लॉग्ड इन फ्रॉम द एनी अदर कंट्री, इंडिया बाहर से अगर कोई कर रहा है, तो ये सारी जितने भी अटेम्प्ट हो रहा है उनका अलर्ट आएगा उनको। जोहो का भी हमने बनाया हुआ है, अगर किसी ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिसेबल किया तो उसका भी अलर्ट हम लोग देते हैं कि सर ये यूजर ने उसका मेल का जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो डिसेबल किया है, तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस कि क्यों किया, आप उनसे आप पूछिए। तो वो भी हमने किया हुआ है। देन सर आउटसाइड ऑफ कंट्री, वो मैंने ऑलरेडी एक्सटर्नल डोमेन्स, ये सर एक है कि ये बड़ा कोई अगर साइज का डेटा कोई अगर बाहर भेज रहा है, हमने यहाँ पे 25 MB का रूल बनाया हुआ है। इफ समवन इज सेंडिंग अबव 25 इज इक्वल टू और अबव, तो वो एक अलर्ट आएगा कि इतना बड़ा डेटा उनको क्यों शेयर कर रहे हैं, क्या जरूरत है इतना बड़ा डेटा शेयर करने की। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी सॉक के अंदर रूल इंप्लीमेंट किए हुए हैं। ये सम ऑफ द रूल है, ऐसे बहुत सारे रूल है जो हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए। तो सर ये ऐसे रूल भी आपको, जो मैंने पीपीटी में बताया कि आपको यूज केस अचीव करने चाहिए ईमेल के लिए, तो सर दिस इज द यूज केसेस कि चलो मैं वीपीएन से कनेक्ट होता हूँ कहीं और बाहर कंट्री से और मुझे अलर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो कब पता चलेगा, इफ यू टेस्टेड प्रैक्टिकली, तब जाके। ये सब देखो, अगर ईमेल डिलीट कर रहा है कोई ज्यादा, तो वो उसका भी हमें कि भाई ये क्यों इतने सारे ईमेल डिलीट एक साथ हो रहे हैं। हाँ ठीक है, जेन्युइन है तो हम ओके ठीक है, पर हमें अलर्ट आया तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रात को या दिन को या कोई भी टाइम पे अगर समवन इज डिलीटिंग तो हम उस पे काम करेंगे। तो ये एक ईमेल का हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। देन सर ये आरबीआई के एडवाइजरी अलर्ट है सर, कि जहां पे आरबीआई ने बोला हुआ है कि आपको ईमेल रिलेटेड सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना है। ये सारी एडवाइजरी अलर्ट में कहीं ना कहीं, जैसे ये है तो उन्होंने बोला है कि ये फाइल टाइप थी, तो ऐसा कोई अटैचमेंट आता है तो हमें पहले से ही नहीं आना चाहिए। और आप देखेंगे तो सर देखो यहाँ पे .जार, तो ये ईमेल गया था जिसके अंदर ये अटैचमेंट था, अटैचमेंट के अंदर .जार ज्यादा। अगर ये बैंक ने अगर ईमेल गेटवे सिक्योरिटी के अंदर ये इंप्लीमेंट कर दिया होता और वहां पे ये .जार है वो ब्लॉक कर दिया होता, तो ये यहाँ तक पहुंचता नहीं। ये जैसे पीवाई है, लॉग है, तो हमें ये सारी चीजें हमें हमारे ईमेल सॉल्यूशन के अंदर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। इवन यहाँ पे देखिए उन्होंने ईमेल आईडी भी दिए है कि ये सारे ईमेल, आपको पता ही है कि ये सारे सस्पिशियस फिशिंग के लिए हैकर ने यूज किए गए ईमेल है, तो आप पहले से ही वो ईमेल को ब्लॉक कर दीजिए। तो ये सम ऑफ द एडवाइजरी अलर्ट है जहां पे उन्होंने 2021, 20, 20, 20, 21 तो जैसे ये है, तो इसमें भी पूरा मालवेयर ईमेल कैंपेन, तो सब कुछ उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ईमेल से आया है, ऐसा नाम था, ये आईपी था, तो ये अगर थ्रेट इंटेल में मैच होगा कि ये आईपी का रेपुटेशन बैड है तो तुरंत ही पता चल जाएगा एंड आपको वहां पे आप खुद को सिक्योर कर सकते हैं।
तो ये एक हो गया सर। देन अपने एक दूसरा 2020 का एक लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी आरबीआई ने बहुत सारी जगह ईमेल के लिए भी बोला है कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ईमेल गेटवे सिक्योरिटी की बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवाइजरी अलर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, कि सर्कुलर में भी लिखा हुआ है कि आपको ये सब कुछ करना है। सर इतनी सारी एडवाइजरी आए जहां पे आरबीआई ने लिखा हुआ है कि आपको ईमेल में ये सॉल्यूशन लगाना है, ऐसा पॉलिसी बनाना है। तो उस हिसाब से हमें ये सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स हमारे यहाँ लेने जरूरी है। तो आज का सर ये जो हमारा टॉपिक था उसी के ऊपर था कि हमें कैसे प्रिवेंट करना है खुद को, क्योंकि ईमेल इज अ लास्ट वे टू एंटर इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अभी तो सर पेन ड्राइव वगैरह तो मेरे ख्याल से बहुत कम यूज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर किसी को एंटर होना है तो यही एक है कि जहाँ पे वो हो सकता है एंटर कि ईमेल से। और सर ये जनवरी में आया था, उसमें रिसेंट के इस नोटिस में आया था आरबीआई को कि लिंक जो था वो गलत ईमेल वहां पे किए हुए थे। तो जो गलत ईमेल में सबका स्टेटमेंट जा रहा था, हिस्ट्री जा रही थी, बैलेंस जा रहा था। तो ये भी एक अलग ही एक थ्रेट है कि आपके यहाँ ईमेल सॉल्यूशन सीबीएस के अंदर आपने ईमेल का जो मैपिंग किया हुआ है, अगर किसी का गलत ईमेल किया हुआ है तो ये भी एक प्रॉब्लम है सर आपके लिए, कि किसी का इंफॉर्मेशन किसी को भेज रहे। और आई थिंक सो उसके लिए आरबीआई ने दक्ष पोर्टल में आपसे कंफर्मेशन भी कुछ मांगा हुआ है कि आपने ये किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी एडवाइजरी अलर्ट है। मैं आपको सारी पूरा गूगल ड्राइव लिंक करके शेयर करूंगा, जिससे आपको ये इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा और हेल्प हो जाए। और हम लोग ये जो हमें रिस्क है ईमेल रिलेटेड कि हम लोग कैसे खुद को प्रिवेंट कर सके, तो वो प्रिवेंट भी हम लोग खुद को कर सके। अब सर ईमेल रिलेटेड ये सारे जितनी भी हमने चीजें दिखाई आपको, लुक लाइक डोमेन, अटैचमेंट, वो सब कुछ मैं आपको वापस सेंड करूंगा। आपको सारे ईमेल से लेके सब कुछ वापस मिलेंगे। आप वापस एक बार सर रीवेरीफाई कीजिए, आपने किया है दैट इज गुड थिंग्स, बट वेरिफिकेशन जरूरी है। सर हमारा हर साल ऑडिट होता है ना, तो हर साल क्यों हो रहा है, क्यों वेरीफाई होना जरूरी है कि क्या लेवल पे है, क्या स्टेज पे है। सेम थिंग ये भले सॉल्यूशन आपने 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में भी अगर किया है तो उसको रीवैलिड करना जरूरी है सर। सो मैं अगेन आपको सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ शेयर करूंगा। आप वापिस कंफर्म कीजिए कि ये सब कुछ आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है, और उसका यूज केस अचीव करिए सर। ये एक बहुत जरूरी है कि हाँ हमने किया है, पर जब कुछ होता है तो डिटेक्ट होता है कि नहीं, वो ब्लॉक होता है कि नहीं, वो सारी चीजें कब पता चलेगी। तो वो सब करने के लिए हमें यूज केस अचीव करने चाहिए, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये हमने इम्प्लीमेंट किया और ये रूल है, वो काम कर रहा है, ये ब्लॉक हो रहा है। और आपको कहीं पे यूज केस अचीव करने में हेल्प चाहिए, हमारी मदद चाहिए, तो आप हमें बताइए। मेरी टीम आपके साथ रह के वो पूरा यूज केस अचीव करवाएगी, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस दिस थिंग वी हैव इम्प्लीमेंटेड सर। यस सर, तो क्वेश्चन आंसर सेशन अभी शुरू करते हैं कि अगर क्वेश्चन आंसर किसी को है तो वी विल डिस्कस अबाउट द योर डाउट्स। यस सर, रवि सर। यस सर, आवाज आ रही साहब? यस सर, क्लियर एकदम। रवि साहब मैं पूछ रहा हूँ, जैसे हमारा केस है, हमारे इसमें क्या है कि हमने जोहो से सब पिस्तौल ले रखा है। ओके। तो उस केस में हम बहुत से, क्योंकि या तो हम कहीं पर फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, जो भी है कहीं पर न कहीं, तो हमें अपनी जो, क्योंकि हमारे सीएच के थ्रू है, तो सीएच जो है उसमें जो वेंडर है उसमें थर्ड पार्टी है, तो उसके आगे जोहो से करता है। तो ये चीजें हम अपने इन पर तो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हैं, हमें क्या अप्रोच करनी चाहिए? सर अगर नहीं कर सकते तो सर जोहो सॉल्यूशन सेम आप सर खुद के अंदर माइग्रेट कर लीजिए। और जोहो के अंदर तो सर ये सारी फ्लेक्सिबल रूल क्रिएशन की आपको ही एडमिन पैनल वो देते हैं। ये जो चीजें मैं दिखा रहा होता ना सर, सेम चीज जोहो ने भी दी है। तो आप लुक लाइक डोमेन है, अटैचमेंट है, सब कुछ आप जोहो के अंदर आप ब्लॉक कर सकते हैं। और वहां पे हम लोग सर एक इसके ऊपर अगर एक एड ऑन करना है सिक्योरिटी, तो ईमेल गेटवे सिक्योरिटी भी आप वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। कि पहले ईमेल गेटवे सिक्योरिटी जो है इट्स अ वन टाइप ऑफ एंटीवायरस फॉर द ईमेल सॉल्यूशन, डेडिकेटेड फॉर द ईमेल सॉल्यूशन।
तो उसका इसमें सब जैसे कुछ तो इसमें आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं? सर 100% सर, आप बताइए आपको जो भी करना है, हम आपके साथ है, आपको सब कुछ हम लोग करके देंगे सर। हाँ मतलब ये है कि क्योंकि हमारे पास भी क्या है ना कि इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं होती है बैंक में, ठीक है ना, तो वी वो विल है। हेल्प यू सर, नो वरी सर, हम लोग पूरा आपको सारे रूल जो भी अभी आज हमने क्योंकि जो डिस्कशन किया। एडमिन है, और उसके लिए क्या है कि क्योंकि आप लोग तो रेगुलर टच में रहते हैं, आपको मालूम भी रहता है, तो हमारा जो आईटी वाला है वो देखता है, फिर 15 दिन बाद से याद आता है तो नहीं हो पाता ना। हाँ, तो यस सर, यस सर, आप इस टाइप की कहीं पर सर्विस देते हैं? यस सर, हम लोग देते हैं सर, ये ईमेल कंट्रोल्स वगैरह, सिक्योरिटी से लेके यूज केस वगैरह सब कुछ अचीव करके देते हैं, मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड सब कुछ हम लोग देते हैं सर। तो जोहो वाले में चलो, इसके लिए मैं आपको सेपरेट करूँ, श्योर सर, श्योर सर, यही यस मैं सर, बोल रहा हूँ कि थैंक कैसे। यू सर। अच्छा, और सर डीएलपी के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा? सर डीएलपी आपका जो ईमेल गेटवे सिक्योरिटी लेंगे उसी के अंदर डीएलपी आएगी, या तो जोहो के अंदर एक एड ऑन अगर आपको मिल जाए कि डीएलपी मुझे मेरे ईमेल में चाहिए, तो वो जोहो में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। उनका खुद का भी एक ईमेल गेटवे सिक्योरिटी इनबिल्ट है, एंटी फिशिंग भी है, एंटी मालवेयर भी है, एंटी थ्रेट भी, सब कुछ उन्होंने भी इनबिल्ट रखा है। पर अगर वो आपके लिए कस्टमाइजेबल नहीं है, क्योंकि सर वो तो क्या सबके लिए सेम रखेंगे, आपके लिए कुछ कस्टमाइज बना के नहीं देंगे, तो अगर हमें सब कुछ कस्टमाइज रूल बनाना है कि हमारा ये लेटरेड है, हमारा ये लेटरेड है, ये 3 ईमेल से ही बाहर जाएगा, इसी के सिवा किसी और ईमेल से अगर कोई सेंड करता है तो तुरंत डीएलपी वहां पे प्रिवेंट करके ब्लॉक करेगा वो ईमेल को। तो वो सारी चीजें हमें डेडिकेटेड ईमेल गेटवे सिक्योरिटी में ही इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, वही हमें ये सब कुछ एक तो मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा, डिटेक्शन में हेल्प करेगा, और हमें कस्टमाइज रूल बनाने में भी वो डेडिकेटेड ईमेल गेटवे सिक्योरिटी हेल्प करेगा सर। ठीक है, थैंक यू। एक बार हम उनको भी अप्रोच कर लेते हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं श्योर हुआ सर, देन वी विल कम बैक। श्योर थैंक यू सर, सर। श्योर सर, थैंक थैंक यू सर। कोई और बैंक है जहां पे कोई क्वेश्चन है सर रिलेटेड टू ईमेल हमने जो आज डिस्कशन किया उसके लिए? यस सर, आप रेज हैंड कर रहे हैं तो सर आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं सर। आई थिंक सो देयर इज अ नो क्वेश्चन, मतलब कि सेशन बहुत अच्छा गया, एक एक चीज समझ में आई है। एंड वी विल पब्लिश दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब, तो आप अगर कोई चीज कहीं पे मिस कर गए तो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, जिससे आपको कोई चीज में डाउट है, या तो मेरा नंबर मैं वापस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप डायरेक्टली कॉल करके कोई भी रूल पॉलिसी या कैसे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग सर आपको पूरा कंसल्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, और ये रूल बनाने में आपको पूरा मदद करेंगे, सपोर्ट देंगे। थैंक यू ऑल, हम लोग नेक्स्ट मंथ में वापस मिलेंगे। अभी आज और कल मतलब कि कल 31 तारीख है, तो ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ है, वो अभी कल लास्ट डे है, तो हम लोग वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वी विल सेंड यू द वीडियोस कि हमने 200 प्लस बैंकर को हमारे यहाँ अहमदाबाद में एक अवेयरनेस का पूरा सेशन रखा था, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बट वी विल सेंड यू द वीडियोस कि हमने कौन से टॉपिक कवर किए थे। हमने वहां पे टेबल टॉप एक्सरसाइज हमने किया था, बहुत सारी चीजें थी जो हमने किया था, तो यूट्यूब की चैनल से लेके सब कुछ हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली वहां से आपको सब कुछ मिलेगा सर। सो थैंक यू ऑल, हम लोग नेक्स्ट मंथ में वापस मिलेंगे नए टॉपिक। थैंक यू वेरी मच सर।